वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम सजाद मिर्जा और आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कि संभाजी असल में था कौन। क्योंकि अभी छावा मूवी आई है तो उसका बेसिकली मैं ये भी बता दूं कि वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या। मैंने इसका रिव्यू किया था और उसके ऊपर जो मुझे हेट है, मराठा जो है लोग हैं, महाराष्ट्रन लोग हैं, जो उन्होंने जो भर भर के गालियां दी हैं कि जी हमारा जो है संभाजी बहुत बहादुर था, वट। तो पॉइंट इज कि इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि संभाजी असल में था कौन। संभाजी वाकई वो ऐसा ही बंदा था जो इन्होंने मूवी के अंदर दिखाया कि बहुत ही अजीम, वो लोगों का जो है इंसाफ पसंद, लोगों का ध्यान रखने वाला बंदा था, या फिर वो एक अय्याश था। तो सीधी सी बात है, अगर मैं बेसिक से शुरू करूं, इवन दो कि शिवाजी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मगर क्योंकि शिवाजी से मराठा साम्राज्य की शुरुआत हुई तो उसको थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है। और एक चीज ये भी बता दूं कि ठीक है, महाराष्ट्रन लोगों के लिए शिवाजी, संभाजी ये जो है बहुत ही कोई एक तरह खुदा का दर्जा रखते होंगे, लेकिन दूसरे लोगों के लिए वो सिर्फ एक इंसान है। मेरे लिए जिस तरह औरंगजेब है वैसे ही जो है संभाजी या शिवाजी है या फिर और बाकी राजे महाराजे हैं, वो एक इंसान थे। उन्होंने एक टाइम पे अपना जो है वक्त गुजारा, राज किया, मर गए, खत्म होगी कहानी। अब दुनिया मूव ऑन कर चुकी है, किसी को नहीं पड़ी कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बट पॉइंट इज के जो लोग आज भी उनके एक तरह तलवे चाट रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो खास तौर पे है कि संभाजी की हकीकत क्या है। संभाजी, अगर सीधी साफ बात कहूं तो जो मूवी के अंदर इन्होंने दिखाया कि जी बहुत एक अजीम इंसान, लोगों का जो रखवाला, वो जाके जी मुगलों के खिलाफ लड़ा था, आजादी के लिए लड़ा था, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात यह है कि शिवाजी की जो किंगडम थी वो एस्टैब्लिश इस वजह से हुई थी कि औरंगजेब ने उसे राजा मान लिया था। लेकिन अगर बात करेंगे इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री को जाने तो शिवाजी एक सीधी सी बात है डाकू था, मौका परस्त बंदा था। उसने पहले औरंगजेब के साथ, जब औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था, उसके साथ मिलकर बीजापुर की हुकूमत के साथ इसने जो है लड़ाई की। लेकिन बाद में बीजापुर वालों ने इसको थोड़ी अच्छी ऑफर दे दी, इसको कहा चलो हम तुम्हें जो है औरंगजेब से ज्यादा जो है बेनिफिट देते हैं। तो ये औरंगजेब को छोड़ के तो बीजापुर वालों के साथ मिल गया और इसने फिर मुगलों के साथ जो है लड़ाई की, यहाँ तक हो गया। लेकिन चलो अब थोड़ा सा वक्त के अंदर आगे जाते हैं। जिस वक्त ये अपनी एक रियासत कायम कर चुका है, इसने जो है छापे मार के लोगों के, यानी कि जो किले थे उस टाइम पे, उनको धोखे से जिस तरह भी इसने खींचा शिवाजी ने, इसने किलों पे कब्जा कर लिया। और किसी तरह मुगलिया दरबार के अंदर इसकी जान पहचान होने की वजह से इसको जो है औरंगजेब के सामने जो है बैठने का मौका मिल गया। अब 66 से 70 तक जो है, तकरीबन 1666 से 1670 तक इनका अच्छा टाइम पीरियड चला। यहाँ पर जो है औरंगजेब ने इसको जो है राजा मान के इसको कहा चलो ठीक है तुम अपनी हुकूमत चलाओ, वो भी औरंगजेब के फरमान की वजह से। अदरवाइज इसको जो है शिवाजी को किसी ने राजा मानना नहीं था, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक छापेमार डाकू था। बट पॉइंट इज उस टाइम तक जो है संभाजी एक तो मनसबदारी में आ चुका हुआ था औरंगजेब की, क्योंकि बच्चा था तो इन्होंने जो सा औरंगजेब ने अपने ही सूबेदार के पास इसको भेजा, ताकि जब यहाँ से मौजम खान उसका नाम था, तो उसके जो है निगरानी के अंदर संभाजी रहा। 5000 की इसको जो है सूबेदारी मिली, सूबेदारी तो नहीं मनसबदारी मिली। बट द पॉइंट इज कि जब वहां से ये दोबारा निकला, यानी कि अपने बाप के पास गया, उसके बाद ये बंदा अय्याश हो चुका हुआ था। ये बंदा जो संभाजी है, इसने लोगों की इज्जतें लूटी, इसने जो है औरतों के साथ ज्यादती की। कई कहते हैं कि इसने किसी ब्राह्मण की औरत को छेड़ दिया था, उसके साथ ज्यादती कर दी थी। कहीं कहते हैं कि जो सा ये वैसे ही इन जनरल इतना अय्याश, इतना जो है बहुत बंदा गाली क्या निकाले, इतना हबीस बंदा था कि जाके जो है गाँव के अंदर जाता था, लोगों की इज्जतें खराब करता था, औरतों को जो है बेसिकली इसने अपने सिर्फ हवस पूरी करने के लिए रखा हुआ था, जिसकी वजह से शिवाजी ने इसको पन्हाला के किले में कैद कर दिया था। 1678 के अंदर शिवाजी ने इसको कैद किया था और उसी साल जो दिसंबर के अंदर ये फिर किसी तरह भी जो है अपने जो किलेदार था उसको मार के जाके मुगलों के साथ मिल जाता है। अच्छा, मूवी के अंदर उन्होंने दिखाया कि जी इसके पास औरंगजेब का बेटा अकबर आता है इसके पास, लेकिन वो बाद में होता है। उससे पहले ये जाता है औरंगजेब के पास, बेसिकली मुगल जो कंटोनमेंट थी उस टाइम पे, वहां पे जाता है। इससे दोबारा 7000 की मनसबदारी मिलती है कि इसके पास 7000 फौजी हैं। वहां से निकलता है, जाके अपने बाप के खिलाफ लड़ता है। तो बट द पॉइंट इज, जो इस मूवी के अंदर दिखाया कि बहुत बहादुर, बहुत ही कोई अजीम बंदा, ये बंदा बिल्कुल वैसा नहीं था। ये बंदा लुटेरा था, डाकू था, एक तरह से बलात्कारी कह ले अगर हिंदी में कहूँ, या फिर लोगों की इज्जतें खराब करता था। क्योंकि दूसरा वर्ड मैं इंग्लिश वाला बोलना नहीं चाहता, क्योंकि वो अगेन यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ आता है। बट पॉइंट इज, इस बंदे ने किसी की इज्जत नहीं छोड़ी और इसी वजह से शिवाजी इसको हुकूमत देना नहीं चाहता था। जिस वक्त शिवाजी की डेथ हुई उस टाइम पे, क्योंकि मैं ये सारा जो है शॉर्ट करके बता रहा हूँ, ये पूरा एक डिटेल्ड है, क्योंकि ऑब्वियसली एक टाइम पीरियड गुजरा, शिवाजी की जिंदगी गुजरी, उसके बाद इसके भी जिंदगी के जो से 8-9 साल गुजरे। तो बात है कि शिवाजी ने अपने बेटे को, दोनों बेटों के अंदर एक राम राज्य था और एक था ये सांबा, दोनों के बीच में अपनी हुकूमत बांटने का जो सा उसने इरादा कर लिया था, ताकि जो है इसके पास एब्सोल्यूट पावर न चाहे। वो जानता था ये बंदा जो है इस काबिल है ही नहीं, ये बंदा जो है कि कभी किसी की जो है हिफाजत नहीं कर सकता।
क्योंकि इसने अपने बाप के खिलाफ भी बगावत कर दी। मूवी के अंदर तो दिखाया कि औरंगजेब का बेटा इसके पास आया, वो जिस वक्त आया वो तब की तब बात है, और जिस वक्त वो आया था उस टाइम तक जो है ये इनके सांबा जो है एक तरह से डकैतियां मारा था। औरंगजेब इससे पहले तंग आया हुआ था, औरंगजेब को बहाना मिल गया कि ठीक है मेरा बेटा जो अकबर है वो इसके पास जाके बैठा है। उसे तो मौका चाहिए था औरंगजेब को, क्योंकि अगर सीधी सी बात करें आज के टाइम में बात करें तो एक दहशतगर्द था ये बंदा। ये बंदे ने जो है लोगों की जानज़ाब की थी, इसने अपने ही जो वहां पे मनसबदार थे उन सबको जो है इसने तंग किया हुआ था। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीधी साफ बात है, इसका जो हाल हुआ एक इसको मिसाल बनाया गया सिर्फ इसी वजह से कि ये बंदे ने लोगों के जो है नाक पे दम किया हुआ था, इसने लोगों की इज्जतें लूटी हुई थी। इस बंदे ने जो है डकैतियां मारी हैं, इसने जाके वो जो बुरहानपुर दिखाया वहां पे इसने जो कत्लेआम किए, वहां पे आग लगे, वहां पे औरतों की इज्जतें लूटी। मूवी के अंदर तो दिखा रहा है जी बच्चे को बचा रहे हैं वटेवर। वो बात सिर्फ इतनी है, अगर आप किसी की चापलूसी करने के लिए कोई फिल्म बना रहे हो, आपके जो है फिल्म बनाने से तो तारीख नहीं बदलेगी, आपके ये फिल्म दिखाने के फिल्म के अंदर इसको अजीम दिखाने से तो अजीम नहीं हो जाएगा। एक बंदा जो एक इज्जतें लूटता है आज के टाइम पे, उसको जो भी कहेंगे उसको कोई राजा महाराजा तो नहीं बनाएगा, लेकिन उस टाइम पे ताकतवर का जोर चलता है। जोर आज भी ताकतवर का चलता है, बट द पॉइंट इज आज जो है लोगों को बेवकूफ बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया। ये मूवी को दिखा के तो दिखा रहे हैं कि मराठे ये वो, मराठे एंड टाइम तक जो है अगर देखा जाए वो जुल्म करते थे लोगों पे। अगर औरंगजेब की बात करें, उन्होंने कहा है कि जी उसने फोर्सफुली जो है औरंगजेब ने मजहब बदलवाया, कि सांबा जी को कहा कि मुसलमान बन जाओ। अगर उसने सांबा जी का जो है मजहब बदलवाना होता तो उस टाइम पे बदलाता जिस वक्त ये बच्चा था, औरंगजेब की कैद में था। क्योंकि जब शिवाजी ने हार मानी, शिवाजी ने ट्रीटी साइन की, तो उस वक्त जो है सांबा जी को एक तरह से प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह औरंगजेब ने अपने जो है एक सूबेदार के पास भेज दिया कि अब ये हमारे पास रहेगा एज अ गारंटी, ताकि शिवाजी कोई हमला ना करे। उस टाइम पे भी इसका मजहब बदला सकता था, जिस तरह के महाराजा दिलीप सिंह के साथ किया था अंग्रेजों ने। उन्होंने महाराजा दिलीप सिंह को जिसको को पकड़ा था पंजाब से, उन्होंने जाके सीधा जो है महाराजा दिलीप सिंह का जो है पहले केश काटे, उसके बाद जो केश बेसिकली बालों को कहते हैं, काट के क्रिश्चियन किया और लेके रानी के पास चले गए। अब सेम चीज जो है, क्योंकि उस टाइम पे मेरा 10-11 साल की उम्र थी ये सांबा जी की, जिस वक्त औरंगजेब ने ट्रीटी साइन करके इसको अपने पास रखा था, तब उसने इस बंदे की जो है यानी कि मजहब बदलाया नहीं है। अच्छा एक और चीज, आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है इंडिया के अंदर के वो वाइट वॉश कर रहे हैं हिस्ट्री को कि जी वो मुगल बहुत बुरे थे, मुगलों ने जो फोर्सफुली कन्वर्ट कराया इस्लाम के अंदर लोगों को। अगर ऐसा वाकई करना चाहते मुगल तो आज इंडिया में कोई हिंदू ना मिलता, कोई और मजहब ना मिलता। पॉइंट इज ठीक है एक दो बंदे बुरे हो सकते हैं, मगर ये जिस तरह औरंगजेब को दिखा रहे हैं, अगर मैं बात करूं एक एग्जांपल की, तो एक हिस्टोरियन है विशंबरनाथ पांडे जो कि उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं, उनकी किताब थी फरमान ऑफ किंग औरंगजेब। तो उसके मुताबिक औरंगजेब ने अपनी हुकूमत के दौरान तकरीबन 100 मंदिरों को, कब किसी को जागीर दी, किसी को उसने जो है सोना चांदी दिया, किसी को यानी कि किसी तरह भी मदद की, कम से कम 100 मंदिरों को उसने इस तरह किया। और उसमें से एक आई थिंक जो फेमस वन है वो है उज्जैन का महाकाल का मंदिर। इस तरह ही और कितने यानी कि 99 और मंदिर हैं, ऐसे जगह हैं जहां पर औरंगजेब ने इस्लाम को छोड़ के, मुसलमानों का मजहब छोड़ के दूसरे मजहब की मदद की। तो अगर वो बंदा इस तरह का था तो इसको जो है यही कहना कि वो जालिम था और ये और वो, पॉलिटिकली उसके साथ आप जो है 100 इख्तलाफ रखें, 100 उसके साथ डिसएग्री करें कि जो है वो बंदा बुरा था अच्छा था नहीं, लेकिन एक गवर्नमेंट के हिसाब से, क्योंकि अगर वो औरंगजेब ना होता तो मराठों ने तो उसी टाइम पे 1600 के अंदर ही अंग्रेजों के आगे इंडिया जो है बेच दिया हुआ था। क्योंकि इस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता कि अंग्रेज उस टाइम पर इंडिया में आ चुके हुए थे, उस टाइम पर एक तरह से इन्फ्लुएंशियल हो रहे थे, गुजरात की पोर्ट उनके पास थी, वहां से जो है वो पूरा जो है, क्योंकि गोवा वाली साइड पे पुर्तगालियों का राज था। जो भी है मैं डिटेल में नहीं जाता इस वक्त क्योंकि बहुत एक्सटेंसिव हिस्ट्री है। पॉइंट जिस वक्त ये पेशवा भी आए हैं या सांबा जी था, उसके बाद जब पेशवा आए उसके अंदर जो बाजीराव थे, इससे पहले उन्होंने फिल्म बनाई है, फिर उसका बेटा नाना साहब के टाइम पे टीपू सुल्तान आजादी के लिए लड़ा था, लेकिन उस टाइम पर ये मराठों को कोई नहीं पड़ी थी, क्योंकि इनके मुताबिक जो है अंग्रेज इनको पैसे देते थे, इनको जो है वो ला के असला वगैरह देते थे, ये लोग याशी में जिंदगी गुजार रहे थे। और नाना साहब ने जो है बजाय इसके जाके टीपू सुल्तान के साथ लड़े, उसने कहा कि नहीं हम जो है अंग्रेजों का साथ देंगे ताकि अंग्रेज हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, उसके बाद हम अंग्रेजों के तहत जो है पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा करेंगे। ये इन लोगों की सोच थी। इसी की वजह से अंग्रेजों ने जो है टीपू सुल्तान को मारा, इसी वजह से जो उन्होंने बाकी हुकूमतों के ऊपर कब्जा किया। और बाद में जब ये मराठे लड़े भी अंग्रेजों के खिलाफ, उस टाइम पे ये बढ़ चुके थे, सीधी साफ बात है। अलग अलग सरदार जो मराठा सरदार थे, उन्होंने एक फौज के नीचे आकर लड़ाई की, उन्होंने लड़ाई की एज एन इंडिविजुअल, उन्होंने लड़ाई की जिस वक्त जो है पानी सर से ऊपर गुजर गया, तब जाके इन लोगों को होश है कि इन्होंने कर क्या दिया इंडिया के साथ। तो आज जो कहते हैं कि स्वराज्य बना रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था,
वो बंदा सीधी साफ बात है एक अयाश नहायत गंदा बंदा, जिसने के अपने अपने मजहब के लोगों को, बाकी तो मजहब की बातें साइड पे रह गई, उसने अपने ब्राह्मणों की औरतों को जो सा उसने जो है किसी को नहीं बख्शा, उसने गरीबों की औरतों की इज्जत लूटी। अब इससे बुरी और क्या बात उसके, डकैतियां मार मार जो अपनी हुकूमत चलाता था। पर पॉइंट इस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। अगर इस वीडियो के ऊपर जो है कुछ जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद देखेंगे कि पूरा एक्सटेंसिव इस वीडियो को जो है आगे बनाना है कि नहीं। बट मेरी तरफ से मैंने जैसा पहले कहा, बादशाह थे सारे, अपने टाइम पर उन्होंने जो किया, स्याह किया, सफ़ेद किया, उनकी ज़िंदगी, उनका मकसद, उनका जो भी उनका लेना देना था उनका था। ना तो मैं शिवाजी को पूछता हूँ, ना संभाजी को पूछता हूँ। नाम के अंदर जी लगाने से तो जो इज्जत नहीं आई थी, इतनी इज्जत काफ़ी है वैसे इन लोगों के लिए। ना मैं औरंगजेब को पूछता हूँ, जिसने सही किया वो सही किया, जिसने गलत किया वो गलत किया। और यही मेरी वीडियो है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो मेक श्योर के वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी है। बाकी और वीडियो तो चैनल पे वो जाके देखें। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।